बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जामिया हम्माद बिन खलीफ़ा क़तर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे। इसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और आखिरी तारीख़ फरवरी 2025 है, यानी अभी 2-3 महीने इसके अंदर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसकी मज़ीद तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इसके बारे में सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना तो आप इस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बीएस के लिए, मास्टर के लिए, यानी जिसको हमारे यहाँ एमफिल यानी 18 ईयर का कहा जाता है, और उसके अलावा पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो स्कूल्स है या कॉलेजेस जिसको कहते हैं, या जो डिपार्टमेंट्स कहते हैं, वो ये 6 हैं। कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर फिर वो सारे डिसिप्लिन्स मौजूद होते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ हम अगर चेक करेंगे तो ज़्यादा वक्त लेगा और उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस, बहुत सारे लोग मेडिकल के बारे में पूछते हैं तो वो इसके अंदर चेक कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, कॉलेज ऑफ लॉ, कॉलेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये आईआर वगैरह के लिए होता है। तो आप इसको आप जो है ना वो डिटेल के साथ फिर बाद में चेक कर लें। आपका जो भी डिपार्टमेंट इसके अंदर मौजूद हो या जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट हो तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बहुत आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। आपने बस सिंपल यहाँ पे अप्लाई नाउ, ऊपर यहाँ भी लिखा हुआ है, और अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहाँ पे भी अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। तो आपको एक दूसरी विंडो पे आपको ले जाया जाएगा, और यहाँ पे आप जो है क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये सारा डाटा इसके अंदर फिल करेंगे और क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और इसके लिए डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वगैरह चल जाता है। तो आपने इंग्लिश में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो अरबी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जब आप डिटेल आपके आ जाएंगे तो आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई मुश्किल है तो आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और इंशाल्लाह फिर आपके लिए अप्लाई करेंगे और मुकम्मल प्रोसेस आपके लिए कंप्लीट करेंगे। एक बात याद रखिए कि इसके अंदर सीवी और कवर लेटर ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। एक कवर लेटर, और एक अगर आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो है ना वो आपका जो प्रपोज़ल है कि आप किस टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो आपने एक बेहतरीन प्रपोज़ल लिखना है। महज चैट जीपीटी से लिख कर आपने कॉपी पेस्ट करके नहीं देना, क्योंकि चैट जीपीटी वाले में आपने बहुत ज़्यादा काम करना होता है और उसको पॉलिश करना होता है। तो जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपने उसको सबमिट करना है। और यहाँ पर देखिए, अब मैं जो इस्लामिक स्टडीज़ मैंने यहाँ पे खोला तो यहाँ पे एडमिशन ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट के हवाले से पूछते हैं, बीएस के हवाले से। तो बीएस के लिए जो है ना वो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, और सारी पॉलिसी यहाँ पे पीडीएफ की शक्ल में मौजूद होती हैं। तो आप इसको केयरफुली आपने इस सारी चीज़ों को पढ़ना है, और उसके बाद आपने बहुत ही ध्यान के साथ, एहतियात के साथ आपने अप्लाई करना है। उसमें अंदर कोई आइल्ट्स वगैरह कोई लैंग्वेज प्रोफिशेंसी वो जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर जो इसका जो स्टेपन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन 3-4 हज़ार कतरी रियाल से जो है ना वो शुरू होता है और आगे फिर चला जाता है। और अगर कोई फैमिली के साथ जो है ना वो जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट, तो उसको फैमिली रिहाइश भी दी जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। जहाँ भी मुश्किल हो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बाज़ चीज़ों के अंदर जो है ना ये लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रिक्वायर्ड है, लेकिन आपने इन चीज़ों को आपने ध्यान के साथ देखना है। यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि मैं हर एक चीज़ जो है ना वो बता दूँ, तो आपने इन सब चीज़ों को देखना है वेबसाइट पे आके, तो आपको बाज़ सारी चीज़ों का जो है ना वो पता चल जाएगा, और उसके बाद आप अप्लाई लाजमी करें।